दुआ साहब, अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ होने वाला है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है, हिंदू संगठन कह रहे हैं कि कोई किसी भी मुस्लिम को महाकुंभ में परमिशन नहीं मिलनी चाहिए जाने की। आप कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, उत्तर प्रदेश भारत की एक बड़ा राज्य है, जहां पे अगर आबादी देखें तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। आज ये जिस तरह से नित्यानंद जी, शंकराचार्य जी, आचार्य जी, ढोंगी जी और ये तमाम जो है धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, आज से नहीं सदियों से ये कभी क्षुद्र कहा तो कभी हिंदू कहते हैं, और इन्हीं ने बहुत सारे जात को पैदा किया। आज यही लोग हिंदू के दुश्मन हैं। यही लोग जिसको क्षुद्र कहा, जिसको हिंदू कहा, जिसको ओबीसी कहा, जिसको मूल निवासी कहा, जिसको अति पिछड़ा कहा, इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, इन्हें पूजा पाठ से दूर रखा, अब तो मुसलमानों इन्हें की जा शिक्षा रहा से दूर रखा। बात मुसलमानों की हो रही है अब। और मुसलमान, यही आरएसएस के पुरोधा मोहन भागवत जी कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान तो हिंदू ही था, आदिवासी ही था, फिर आपको हिंदू से मुसलमान बना दिया, हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया, हिंदू से सिख बना दिया, हिंदू से जैन बना दिया, हिंदू से बौद्ध बना दिया। कितना बनाएंगे आप? और फिर हिंदू का मतलब ही नहीं समझते कि ये मानसिक गुलाम, काला, और ये खुद सब शंकराचार्य ढोंगी चार्ज बन कर करके ये जिस तरह से समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जितने भी ये सारे ढोंग कर रहे हैं, आज कुंभ मेला की तैयारी, करोड़ों की लूट की बात चल रही है। अयोध्या में लूटा गया, काशी में लूटा गया, मथुरा में लूटा गया, अब कुंभ में भी लूटा जाएगा। नफरत की बाजार लगेगी, हिंदू मुसलमान कर करके ये एक दूसरे पे नफरत फैला कर करके एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। मजदूर मरेगा, मध्यम परिवार मरेगा। ये सारे शंकराचार्य तो तोंद पे हाथ फैला फैला करके घी का मजा लेते हैं, पूरी खाते हैं, चटकारा लेते हैं, और समय समय पे आ कर करके बरसाती मेढक की तरफ फुदकते रहते हैं। हिंदू खतरे में है, वो खतरे में है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है बटोगे तो कटोगे, तो डर है ना। अब 15%, 10% को डर है कि बटेंगे तो ये कटेंगे। जहां पे 80-85% जो बटे हुए हैं अब जुड़ रहे हैं, अब इनको खतरा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, मुसलमानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए महाकुंभ में ना? भाई प्रतिबंध लगा दें, ये उसके बाद में जब फल, सारे सब्जियां तो हरी होती है, तो ये मुसलमानों का। आप जो है, आप देखिए, जो है तारबूज देखिए, ऊपर से हरा है ना भैया, तो ऊपर से मुसलमान, और अंदर से लाल वो है गेरुआ, तो है हिंदू। तो अब तो सब्जियां भी मुसलमान का। अब जो है मांस कौन खा रहा है? अगर इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, मेला हो रहा है, तो उसमें मुसलमानों का क्या काम है? बैन होना चाहिए नहीं? देखिए, ये एक तरह की शरारत है। शरारत इसलिए है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान व्यवसाय से, जो दुकानें चलाते हैं, जो कोई चीजें बेचते हैं, वो ना बेचे, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। तो भैया, आपकी भगवान को बनाने वाला भी तो मुसलमान लोग ही बनाता है। दुर्गा पूजा की हो, या लक्ष्मी हो, या सरस्वती की मूर्ति हो, या विष्णु राम की मूर्ति हो, सारी मूर्ति मुसलमान बनाते हैं। चाहे आपका कंवरिया हो, तो उसकी सारे सामग्री मुसलमान बनाते हैं।
आप कहते हैं मुसलमान ना जाए, ठीक है ना जाए, तो आप बांटना चाहते हैं, आप राज्य को, नहीं, जब आपको व्यापार को, जब काबा से 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिमों को रोक दिया जाता है, तो सनातन धर्म के लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो जाके लड़िए। काबा में अगर सऊदिया में हिंदू जो हिंदू रह रहे हैं, गैर मुस्लिम उसमें सिख ईसाई सभी है उसमें, वहां सब रहते हैं और सब रहते हैं, अब कम संख्या में है, तो आप यहां कम संख्या में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लड़ते रहिए। आज 40 करोड़ की आबादी भारत के अंदर है, एक पाकिस्तान जो टुकड़ा हुआ उसके आबादी 18 करोड़ है, 19-20 करोड़ के करीब पहुंचा है, 17-18 करोड़ जो है बांग्लादेश का है, और भारत की आबादी में मुसलमान की आबादी 40 करोड़ है, तो दो पाकिस्तान तो यहां रहता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान के अंदर है, और ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये किसी एक का नहीं है, हर जात धर्म का है। और ये नफरत पहुंचा कर करके आप अपने भाई बहनों को, आप बच्चों को, आप जो है मॉब लिंचिंग करके, आप नफरत फैला कर करके आप दलित और शोषित को मारना काटना चाहते हैं। और ये जो है खून खराबा आपने, जो आप कहते थे कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान चाकू चलाता है, मुसलमान एक दूसरे को मारने में हिचकता नहीं है, तो अब तो आप करने लगे हैं, अब आप गौ हत्या करने लगे हैं, गौ की रक्षा के नाम पे गौ की हत्या आप कर रहे हैं, गौ का जो है मांस का व्यापार जो है वो सारे अग्रवाल और बनिया जैन कर रहे हैं, तो कर तो आप रहे, जो मुसलमान कर रहा था वो ले लिया, आपका जो हरा सब्जी है, आपका हरा चीज है वो मुसलमान ले रहा है, आपको मिर्ची लग रही है। आप कहते हैं मुसलमान 4 बच्चा पैदा कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, तो आप 4 करो वो 10 करेगा, अरे जितनी आबादी है वही तो नहीं संभल रहा। तो इस तरह का नफरत मौला करके देश को तोड़ना, देश का अस्मिता के साथ घात करना, देश के अंदर अमन शांति को खत्म करना, ये सब जो है कुकुरमुत्ते की तरह एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। ये देश हित में बात नहीं करते, ये समाज हित में बात नहीं करते, ये सब देश द्रोही लोग हैं, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे ये शंकराचार्य हो, चाहे योगी हो, ये सब के सब देश के गद्दार लोग हो गए हैं, जो समाज के गद्दार हैं, ये सब तोड़ रहे हैं। और ऐसी हालत में हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम है वो चरमरा गई है, कहीं ना कहीं इसमें घून लग गया है, और कोई हमारे आज नेता नहीं है, और नतीजा है कि एक दूसरे को मारने और काटने, लूटने और देने और लेने, चंदा धंधा यही रह गया है। अब कहां रह गया रोजगार, कहां रह गया शांति, कहां रह गया सुरक्षा, कहां है महिलाओं का? ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े जुमला, बड़े बड़े वादा, बड़े बड़े जो है बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद ये सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगे रहते हैं। और इसमें जिनको धर्म की आस्था को बचाना था, जिनको अपने आचरण में रहना था, जिनको पूजा पाठ करना था, जिनको मठ और मंदिर को संभालना था, जिनको मस्जिद में संभालना था, अब ये राजनीति करने चले हैं। तो ये राजनीतिक जो पहले कहते थे ये गंदा है, अब इसी में आकर करके इसी गंदगी में ये डुबकी लगा रहे हैं। तो अब कुंभ में भी डुबकी जो है अब शुद्ध नहीं अशुद्ध हो गया है। तो गंगा जमुनी तहजीब को इन लोगों ने गंदा किया है, और इन तमाम लोगों पे जो है इनको शर्म आनी चाहिए। आज कलयुग है, ये कलयुग में नहीं डर रहे हैं, लेकिन इनका जो जिंदगी और इनकी जो किया हुआ कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलेगा, इसी धरती में मिलेगा। चाहे ये कुंभ मेला कर लें, चाहे कितना स्नान कर लें, चाहे कितना पूजा पाठ कर लें, लेकिन पाप का घड़ा जब फूटेगा तो दिखेगा। महाकुंभ में जो चैलेंज किया गया, उन्होंने जो शंकराचार्य ने बोला है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग भी बोल रहे हैं कि बायकॉट करो, तो उस बायकॉट को आप कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, शंकराचार्य को या तो ज्ञान नहीं है, या वो विज्ञान नहीं समझते, या पूरे देश के बारे में नहीं जानते। विश्व के अंदर 203 देश हैं, और कमोबेश सभी देशों में हर जात और समुदाय के लोग रहते हैं। भारत के लोग जाकर के सऊदिया में काम करते हैं, लाखों की संख्या में सऊदिया में। हमारे बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं, जिसमें 59 कंट्रीज मुस्लिम है, जहां पे हिंदू समुदाय के परिवार के लोग जाकर के अपना रोजी रोटी खाते हैं, जिनको यहां रोजी रोटी नहीं मिलता। ये अपने ही देश के अंदर
रोटी रोजगार नहीं देते। जितने भी बाजार हैं, जितने भी मठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, हर जगह हर समुदाय के लोग अपना रोटी रोजी के लिए काम करता है, लेकिन ये सब बंटवारा करने के लिए ये जो सरकार है, ये जो आरएसएस का जो एजेंडा है कि मैं जो है वीर सावरकर को आगे ले जाऊंगा, गोडसे को आगे ले जाऊंगा, गांधी जो अहिंसा के पुजारी है उसको मारूंगा, अशोका को मारूंगा, तो ये सब ज्ञान के जो है टुच्चे हैं। ये सारे शंकराचार्य, ये सारे मठ के लोग, ये लोग भी सत्ता के जो है एजेंट बन गए हैं, ये सब जयचंद बन गए हैं और इस तरह का ये हरकतें कर रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि जो है चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत के अन्य राज्य हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है। आप ये बताइए, अगर वहां पर बैन कर दिया जाए तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, अगर वही कहा कि अगर मान लीजिए कि आपने कुंभ में बैन करते हैं, तो कल सऊदिया में, कल दुबई में, कल और जगह या मलेशिया में, इंडोनेशिया में, आपका गल्फ कंट्री में, आपका अमेरिका में आपका बैन होगा या एक दूसरे से इसी तरह से जैसे कनाडा में हो रहा है। तो क्या यही आप चाहते हैं? तो मुख्य मुद्दा से जो हम आज जो है रोजगार, रोटी और शिक्षा की बात करते हैं, आप नफरत की बात कर करके आप जो है इस तरह का आवाज देते हैं, ये उचित नहीं है और इसमें बुद्धिजीवियों को और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ महाकुंभ में करेंगे, महाकुंभ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, तो क्या उसका असर? महाकुंभ हो या कुंभ हो, उसमें सरकार की लूट होती है। लूट का मतलब नहीं है, बात आ रही है आस्था की, हिंदुओं के अलावा किसी को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कौन आप आस्था है? हाँ, आस्था में आप जाते हैं, लेकिन किसको आप कह रहे हैं हिंदू? आप क्षुद्र को हिंदू कह रहे हैं, आप दलित को हिंदू कह रहे हैं, आप ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं। आप बांट दिया है और फिर आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो आपने ही तो बांटा है, बांटा आप है, काट आप रहे हैं और उस हालत में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या कुंभ के अंदर आप सऊदिया के अंदर या कतर के अंदर या दूसरे देशों के अंदर है, उनको बुला करके आप व्यवसाय व्यापार करेंगे? अगर आपको यही करना है तो करके दिखाइए, आपको नुकसान होगा। क्योंकि जितने भी साइकिल पंचर से लेकर के, दुकान से लेकर के, रेहड़ी पटरी से लेकर करके अगर समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है जिसका जो है रोजी रोजगार चलता है, उसमें गरीब सारे मुसलमान और गरीब के जो है दलित और शोषित ये लोग हैं जिसे आप बांटना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, शंकराचार्य को चैलेंज देना चाहता हूं कि ऐ मेरे ब्राह्मण शंकराचार्य, आओ दुकान लगाओ, मंदिर छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो दलितों के लिए, मंदिर छोड़ दो अति पिछड़ों के लिए, और तुम दुकान लगाओ, तुम पानी लगाओ, तुम जो है चाय और समोसे बेचो। मैं देखना चाहता हूं कि मंदिर करता है या फिर ये आके चैलेंज करें कि ये कैसे व्यवस्था को सुधार सकते हैं, देश को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये नफरत, राजनीतिक और नफरत फैला कर करके एक दूसरे को बांटना और काटना ये उचित नहीं है। देश बटेगा, समाज बटेगा और इस तरह से भारत, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, वो जो है शर्मसार हो जाएगा, काला कौवा बन जाएगा। और ये सारे के सारे शंकराचार्य काला कौवा का औलाद। और क्या ज्यादा गाली दे दूं?